नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे मन को खाली करने के बारे में। आजकल हमारे जीवन में इतनी भाग दौड़ है कि हम खुद के लिए समय निकालना ही भूल गए हैं। हर दिन नई नई चिंताएं, विचार और इच्छाएं हमें घेरे रहती हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को खाली करके एक सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत के बारे में पछतावा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मन विचारों का घर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इन विचारों के गुलाम बने। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, तब वे और तेजी से क्यों आते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हम उनके साथ संघर्ष करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है स्वीकारना। जब भी कोई विचार आए, उसे बिना किसी जजमेंट के देखें। न ये सोचे कि यह सही है या गलत, बस उसे होने दें। ये मान लें कि ये विचार हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हम उनसे बंधे नहीं हैं। जब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं, तो हमारा मन थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है। अपने विचारों को पहचानना और स्वीकारना मन को खाली करने की शुरुआत है। अब जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं, अगला कदम है ध्यान। ध्यान मन को वर्तमान में लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ध्यान से हम अपने मन की अशांति को नियंत्रित कर सकते हैं और भीतर की शांति तक पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो बाकी सारे विचार अपने आप गायब हो जाते हैं? ध्यान का भी यही प्रभाव होता है। ध्यान हमें यहाँ और अभी में रहने की कला सिखाता है। यह हमारे विचारों को स्थिर करता है और हमें गहरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने से हम अपने भीतर की ताकत को महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और हम अपने मन को शांत और खाली महसूस करने लगते हैं। मन को खाली करने का सबसे जरूरी हिस्सा है छोड़ना। हमें जो कुछ भी मन में चलता रहता है, उसे छोड़ने की कला सीखनी होगी। चाहे वह किसी के साथ हुई बहस हो, कोई पुरानी गलती हो या फिर भविष्य की चिंता, सब कुछ छोड़ दें। बुद्ध का एक प्रसिद्ध किस्सा है। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम एक गर्म पत्थर को हाथ में पकड़ोगे तो क्या होगा? शिष्य बोले, हमारा हाथ जल जाएगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर क्यों हम उन बातों को अपने मन में पकड़े रहते हैं जो हमें दर्द देती हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी नकारात्मक विचार, भावना या अनुभव को अपने मन में रखना उसी गर्म पत्थर को पकड़े रहने जैसा है। जब हम उन्हें छोड़ने का साहस करते हैं, तभी हमारा मन सच में खाली और शांत हो सकता है। मन को खाली करने की प्रक्रिया एक दिन में नहीं हो सकती। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालें और मन को शांत करने का प्रयास करें। वही बनोगे जो हर दिन करोगे। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि अगर हम प्रतिदिन अपने मन को खाली करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे यह हमारा स्वभाव बन जाएगा। चाहे वह सुबह की ध्यान प्रैक्टिस हो या रात को दिन भर की चिंताओं को छोड़ने का अभ्यास, इस नियमितता से हम खुद को एक बेहतर, शांतिपूर्ण इंसान बना सकते हैं। जब हम मन को खाली करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई भावनाएं या इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं के साथ एक स्वस्थ संतुलन बनाना चाहिए। जैसे एक बगीचे में पौधे उगते हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार आते हैं। लेकिन अगर बगीचे की देखभाल न हो, तो उसमें घास फूस उगने लगता है। उसी तरह अगर हम अपने मन की सही देखभाल नहीं करेंगे, तो अनचाहे विचार और चिंताएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है, जिससे हम अच्छे विचारों को बढ़ावा दे सकें और नकारात्मक या अनावश्यक विचारों को समय रहते हटा सकें। मन को खाली करने का एक और तरीका है अपने जीवन को सरल बनाना। जितनी ज्यादा चीजों और इच्छाओं को हम अपने जीवन में शामिल करेंगे, उतना ही हमारा मन उलझता जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आपका जीवन जितना हो सके सरल हो। कम में ज्यादा खुशी ढूंढने की कोशिश करें। जब हम बाहरी चीजों में अपनी खुशी खोजने की बजाय अपने अंदर की शांति को प्राथमिकता देंगे, तब हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। दोस्तों, मन को खाली करना एक कला है जो धीरे धीरे अभ्यास से आती है। इस कला को सीखकर हम अपने जीवन को ज्यादा सुकून भरा और खुशहाल बना सकते हैं। अपने विचारों को पहचानें,
ध्यान करें, छोड़ना सीखें और एक सरल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। राधे राधे।